अस्सलाम वालेकुम जी। भगोड़े आदिल राजा ने अपना काम नहीं छोड़ा है, हालांकि उसको जो है बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनसे हाथ उठा लिया है, बिल्कुल अनाउंस कर दिया हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, मुल्क से बाहर बैठ करके डरपोकों की तरह झूठी खबरें फैलाई जाते हैं, उस बारे में मैंने बात करनी है। वैसे उनके कारनामे और करतूतें ऐसी बिल्कुल नहीं है कि उनके बारे में बात की जाए, लेकिन जिस शख्सियत के बारे में वो बात कर रहे हैं ना, वो शख्सियत ऑन सर्विस है और वो ऐसी पोजीशन पर है कि अगर मैं इस बारे में आपको क्लैरिफिकेशन और हकीकत ना बताऊं तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी पाकिस्तान की तरफ एक जर्नलिस्टिक बददयानती होगी। तो अब इस दफ़ा क्या गद्दारी की है भगौड़े ने, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के कोई 1000 के करीब जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर पर्चे कट गए हैं, और पर्चे भी कोई छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे कटे हैं, क्योंकि जो उनको बड़ा शौक था लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे अपना वोट, हैं हक है हमारा जीतना। समझ रहे हैं? वो जो इलेक्शन को लेकर के जो भी उन्होंने अपना एहतजाज करना था, ठीक ठाक एहतजाज किया, मतलब इस तरह का एहतजाज किया है कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से कोशिश की है पाकिस्तान का पहिया जाम करने की, फिर से उन्होंने कोशिश की है रियासत को ललकारने की, फिर से उन्होंने कोशिश की है अपनी रिट कायम करने की और रियासत की रिट को रद्द करने की। तो फिर जब ये काम होगा तो फिर ये काम भी होगा जो उनके साथ हुआ है, पर्चे पे पर्चा, लॉ एंड ऑर्डर का। इस बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जिसने मतलब एक्चुअली मैं शौक में हूँ, और इसलिए मैं शौक में हूँ क्योंकि मैं आपको वो खबर किस तरह बताऊँ, मुझे बतानी भी है और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है ना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये इतनी ख़तरनाक वीडियो है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस ने एक बंदे को अगवा किया, जो उसका नाम बताया जा रहा है वो नाम है जी मोहिब, ठीक है। अगवा करके लाहौर में लाकर उसको मारा पीटा और 2 करोड़ हथिया लिए। उन्होंने एक वीडियो उनकी वायरल हुई मोहिब की, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ गलत फेल किया गया, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उनको सेक्सुअली टॉर्चर किया गया। ये मैं आपको बड़े अच्छे अल्फाज में बता रही हूँ। वो जो वीडियो है ना वो वायरल हो रही है, और अब क्योंकि मैं आपको ये सच्चाई बता रही हूँ, तो अब वो जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रही है आप इसका बॉयकॉट करें, ना सिर्फ इसका बॉयकॉट करें बल्कि इनको आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चपेड़े मारें कि उनको पता चले कि आपको इस तरह की चीज़ें वायरल नहीं करनी है। मतलब इंतहाई किस्म की गलीज़ वीडियो, इंतहाई गलीज़ वीडियो के वो बता रहा है कि जी किस तरह मेरे कपड़े उतारे गए, किस तरह मेरी शलवार उतारी गई, किस तरह जो है मेरे सेंसिटिव पार्ट्स को टॉर्चर किया गया। कुछ खुदा का भाई खौफ कर लो, इतना झूठ कि अपनी आखिरत लोग भूल गए। इन लोगों को बड़ा इस्लामी टच तो बड़ा याद आता है दूसरों को देना, ये खुद क्यों अपने इस्लाम को भूल जाते हैं। मतलब दाढ़ी रखी हुई है उस शख्स ने, हैं रो रहा है, पिट रहा है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आप भी बहक जाएंगे। तो मेरा काम है कि मैं आपको बहकने से महफूज रखूं। उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट तरीके से ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है क्राइम, उन्होंने एक और ट्विटर अकाउंट है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर का, उन्होंने एक और वीडियो डाली और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की असल हकीकत बताई, जिसके अंदर वो साहब जी आकर के कह रहे हैं कि कोई नहीं, ना हम किसी के दावेदार हैं, ना हम किसी के लेनदार है, कोई चक्कर ही नहीं है। और वो जो वीडियो है ना उसको हमारे से मंसूब किया जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे साथ उनको मंसूब ना करें। अब ये बात पता क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब लोगों की का मीटर सटकाना है ना, जब लोगों की खिसकानी है, जब लोगों को अपनी तरीके से इस्तेमाल करना है और पुलिस के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ उनके दिलों में और उनके दिमागों में नफरत भरनी है कि देखो जी फ़ौज और जो पुलिस है ये हमें उठा करके क्या क्या करती है, हमें सेक्सुअली अब्यूज़ करती है, हमें टॉर्चर करती है, ठीक है, ये कह देते हैं। उसके बाद जब बाद में मामला रफा दफ़ा हो जाता है, बाद में लगता है कि हाँ जी अब तो सुकून हो गया, टारगेट अचीव हो गए हैं, अब तो बड़े लोग गालियां दे रहे हैं, पुलिस को भी गालियां दे रहे हैं, फ़ौज को भी गालियां दे रहे हैं, तो अब आते हैं एक और वीडियो बनाते नहीं हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, या कह देंगे नहीं वो बयान किसी और का था, वो AI से बनाया हुआ था, वो तो हम थे ही नहीं, हमारा लेना देना। इसी किस्म की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। अब वो जो वीडियो जिसके अंदर मोहिब रो रहा है, पिट रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, अरे भाई दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं करना, अपनी इज्जत का ख्याल कर लो। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं दर्स किन लोगों को दे रही हूँ, उन लोगों को दर्स दे रही हूँ कि 9 मई के वाक़ये के बाद इनकी ख़वातीन को उठाया गया PTI की, और जाहिर बात है जियो फेंसिंग में पूरी इंक्वायरी के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ, और अभी तक ये आज क्या तारीख है भाईजान, आज क्या तारीख है, पहला रोज़ा हो गया है, आज 12 मार्च हो गई है, आज तक 9 मई का कुछ बना है?
कोई फैसला आया? नहीं आया ना। ये जब तक 9 मई का फैसला नहीं आएगा ना, जब तक 9 मई करने वालों को हुकूमत से उठा के, पार्लियामेंट से उठा के बाहर नहीं फेंका जाएगा ना, तब तक इनको शय मिलती रहेगी। ये चौड़े होके फिरते रहेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये बात GHQ पे हमले की, कोर कमांडर को जलाने की, ये बात फौज की नहीं है, ये बात पाकिस्तान की। अब कि अगर पाकिस्तान ऐसे लोगों से अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो वो बाकी आम लोगों की क्या हिफाजत करेगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो जब तक ये 9 मई वालों का मछ नहीं ना मरता तब तक नहीं होना। तो क्या 9 मई वाले, उसके बाद जियो फेंसिंग, ये सब कुछ इंक्वायरी के अंदर जिन जिन खवातीन का नाम आया उनको अरेस्ट किया गया। उनको जब अरेस्ट किया गया तो इमरान खान साहब ने तो उस टाइम पर भी बोल दिया था, और PTI ने उस टाइम पर भी इसको कैश कराया कि जो अपनी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं कि जी उनके साथ बदफेली हो रही है, उनके साथ हरासमेंट हो रही है जेल के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि जो ऐसी खवातीन जो जेल में जाती हैं उनके बारे में अगर इमरान खान, उनकी पार्टी इस तरह का नैरेटिव देना शुरू कर दे तो मुझे बताएं कि वो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। आलिया हमजा बाहर आकर किस मुंह से कहेगी कि भाई नहीं, मेरी इज्जत नहीं लूटी गई, मेरी इज्जत कोई नहीं लूटी गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सनम जावेद कैसे आके बोले, ये जितनी भी जो औरतें, यास्मीन राशिद कैसे आके बोले। और इससे पहले माजी के अंदर बेनज़ीर जेल में थी, मरियम नवाज जेल में थी। इतने मतलब ये इनको तो कुछ समझ ही नहीं है, इनको सही और गलत की तमीज़ ही नहीं है। और जब सही और गलत की तमीज़ नहीं होती ना तो फिर यही चीज़ें होती हैं। तो भाई ये जो वीडियो वायरल हो रही है ना, मोहिब की, शोहेब की, जो भी शख्स है, बॉयकॉट करें। ये गलत है, ये फेक न्यूज़ है। बिल्कुल वैसे ये फेक न्यूज़ है कि वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है, जिसको पता नहीं मतलब क्या सोच करके फ़ौज में भर्ती किया गया है, इसके तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए थे। ये तो दिमाग से बिल्कुल फारिग है जिस तरह की बातें कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इसने फ़ौज के अंदर कैसे सर्व किया था, बट ये काला धब्बा है। वो शख्स अभी भी बैठकर जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। वो DGI के बारे में कह रहा है रिटायरमेंट हो गई, छोड़ दी उन्होंने DGI शेप, वो चले गए जी अमेरिका में एम्बेसडर बनने। ओ भाई यार, ये फेक न्यूज़ है। सबसे पहले ये गलत खबर है, ये ठक करके ठप्पा लगाइए। DGI इधर ही है। और DGI साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि DGI साहब अब आप इनको ना बता दें कि आप किधर हैं। इनको फिर आप ऐसा बताएं DGI साहब कि आप किधर हैं और आप कहाँ हैं और आप किस खमीर से बने हुए और आप क्या कर रहे हैं, कि दोबारा ना इनके मुंह से DGI का D भी ना निकले। अमेरिका बैठे हुए हैं, खुद पता नहीं 7 समंदर पार लंदन में झूठे नामों से नेशनैलिटियाँ लेते हैं। असाइलम लेना पड़ता है? कौन से बड़े कोई लंदन में बड़ी कोई इज्जत करते होंगे। यहाँ पे जो DGI है वो ऑलरेडी उनका इतना पावा है, इतनी पावर है, अपनी सर्विस को छोड़ के वो क्यों जाएंगे भाई एज एन एम्बेसडर टू अमेरिका। अच्छा, जब रिटायर होंगे, जब कुछ ना कुछ होगा, कोई मसला होगा, अमेरिका को चाहिए होगा, तब की तब देखी जाएगी। अब भी आप इसकी क्यों गलत खबर फैला रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई इनको डॉलर कमाने हैं, क्योंकि इनको फेमस होना है, और क्योंकि जो फेम है वो इनको इसीलिए मिलता है जब ये बड़े बड़े लोगों को, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो अपने बारे में आकर के बात नहीं कर सकते। क्योंकि DGI इमरान खान तो है नहीं कि जहां उनका दिल करेगा व्लॉगिंग शुरू कर देंगे। DGI एक बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है। इन्होंने सिर्फ एक ही DGI देखे हैं, ठीक है। ये हर एक को ना जनरल फैज़ की तरह ही भांप रहे हैं कि वो सबसे फ़ोनों पे भी इन टच रहेंगे, सबसे बातें करेंगे। नो, वो बड़े लो प्रोफाइल होते हैं और उनको लो प्रोफाइल होना भी चाहिए। वो लो प्रोफाइल होते हैं और वो तो आके अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते। तो इन लोगों के बारे में इस तरह की खबरें फैला करके आवाम के अंदर उनके लिए एक बैड सेंटिमेंट, एक नेगेटिव थॉट को प्रमोट देते हैं। ये फेक न्यूज़ है। DGI is not going to take this thing and not going to America as an ambassador. No way. And I am 100% sure about it. आज की तारीख में तो मैं 100% श्योर हूँ। जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं उसी डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस भिगोड़े ने चौड़ा होकर झूठ बोला है ना, मैं आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रही हूँ कि ये गलत और झूठी और मन घड़त खबर। इनको तो DGI का भी फोबिया हुआ है कि हाय बस किसी तरह कुछ करके कुछ ऐसा करें कि वो हमें रिएक्शन दे, कुछ ये दें। DGI सब दे दें फिर रिएक्शन, कभी कभी मान लेनी चाहिए, ऐसे भगोड़ों की मान लेनी चाहिए कभी कभी। इनको दे दे आप रिएक्शन। एनीवेज, अब आ जाए जी इमरान खान साहब के 1000 खिलाड़ी बाज नहीं आ रहे बाज। भाई सीधी सी बात है, जो करना पार्लियामेंट में करें, पार्लियामेंट के अहाते में करें, एक सर्टन तरीके से करें।
अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो मसला तो होगा। अब वो हाफिज़ फ़रहत हैं, पहली दफ़ा MPA बने, पार्लियामेंट में गए। वैसे वो इमरान खान साहब के साथ पीछे पीछे होते थे पहले। उनकी अगर कभी कोई इमरान खान साहब के पास फाइल होती होगी तो वो उठाते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन नॉर्मली इसी तरह के करते हैं ना, जैसे शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी ने फ़ाइल उठा ली, किसी ने फ़ोन उठा लिया तो उसको प्रमोशन मिल गई। तो और ख़वातीन के हवाले से होता है, किसी का बैग उठा लिया उनका तो उनको प्रमोशन मिल गई, या उनको अपने करीब रखा गया। हाफिज़ फ़रहत साहब भी कुछ इसी किस्म में, मेरे ख्याल से बैट बॉल उठाते होंगे या जॉगर्स उठाते होंगे या एक्सरसाइज इक्विपमेंट उठाते होंगे कुछ। एनीवेज, तो खैर वो MPA बन गए। अब वैसे तो डेफिनेटली ही इज़ अ मिडिल एज्ड मैन एंड यूथिया होने का पूरा 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 उनके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट और जरासीम हैं 100%। तो अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चे हो गए। अच्छा, मैं अगर इनकी बात करूं तो लाहौर के अंदर ही ना हाफिज़ फ़रहत समेत 38 और लोगों के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पर्चे हुए हैं। अब ये वही सीन होगा, ज़मानतें कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई ऐसे काम करते क्यों? और फिर उसके बाद डालेंगे ये फ़ौज ने कराया है, ये फ़ौज ने कराया है, ये फ़ौज ने कराया है। इनको अभी पता नहीं है कि फ़ौज एक्चुअली क्या कर सकती है। मैं यही बता रही हूँ ना, ये भाई बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये बहुत हल्के में ले रहे हैं। और ये इसलिए हल्के में ले रहे हैं क्योंकि 9 मई का भी कुछ हुआ नहीं है ना। 9 मई वाले चीफ मिनिस्टर बन गए, शहरियार आफरीदी आ गया, चलो चलो GHQ वाला नेशनल असम्बली के अंदर। ये शेर अफजल मरवत साहब हो गए, ये आ गए, कभी सिगरेट पीते हैं असम्बली में आकर के, कभी मास्क पहन के आ जाते हैं। क्या उसका नाम है, दैट फैसल जावेद गाय, वो अपनी चाचे की कोर्ट से, चाचे मामे फुफे की कोटी होती है ना वो, जो पेशावर हाई कोर्ट है, वहाँ से लेकर के आ गए अपनी ज़मानतें। और अब ये मुशीर बनने के चक्कर में हैं। और ये इस तरह के खैर और बहुत से लोग हैं। ये सारे हैं बाहर, ये सारे हैं जी असम्बलियों में। और माँ सदके जाए, जो ब्रेन वॉश्ड बच्चा है या जिसकी पहुँच नहीं थी असम्बली में जाने की है, उसको जेलों में छोड़ा हुआ है साड़ने के लिए। मियाँ असलम इकबाल साहब किधर है? किधर है मियाँ असलम इकबाल? हमाद अजहर किधर है? किधर है? तो भाई ये सर जी, ये 9 मई का ना कुछ करें, ये करें 9 मई का। ये तो हम जैसी आवाम जो कि 9 मई के ख़िलाफ़ है, 9 मई करने वालों के ख़िलाफ़ है और इस किस्म की हर तरह की आग लगाने की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ है। ये हम ऐसे पाकिस्तान से, रियासत से इस वाक़े के ऊपर इंसाफ मांगते हैं। भाई दूसरी 9 मई आने वाली है, मार्च तो चढ़ गया। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वो हाँ मरवत साहब से याद है, शेर अफजल मरवत साहब उधर, और शुएब शाहीन, अयाज़ अमीर, शौकत बसरा और समाविया, और ये सब एहतजाज में बह गए। एहतजाज में इन्होंने क्या बहना था, केस पे केस, पर्चे पे पर्चा। अब जी लॉ एंड ऑर्डर आपने ख़राब किया है तो अब लॉ एंड ऑर्डर को अब आप ठीक करें, अब जवाब दें, अब भुगतें, वकीलों को पकड़ें और जाएं और अपने केसेस लड़ें। अभी तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और होशियार रहें, ख़बरदार रहें, फेक न्यूज़ से महफूज रहें। और बल्कि हाँ लगे हाथों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अपनी पार्लियामान से भी, छोटी सी निक्की सी हमारी काबीना बनी है, नन्ही सी। तो वो जो नन्ही सी काबीना है ना, और ये जो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का जो लीथल कॉम्बिनेशन है, तो शहबाज साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप लोग बड़े महान लोग हैं, ठंडे लोग हैं, कूल एंड काम लोग हैं, सियासतदान हैं। और आप ना इस दफ़ा एक काम करें, 9 मई वालों का तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप एक काम करें कि आप कानून साजी करें। और इस दफ़ा आपने जो कानून साजी करनी है ना, कुछ साड़ी भी सुन लिया करो, कुछ साड़ी भी मान लिया करो। आपने कानून साजी एक फ़ेक न्यूज़ के ऊपर करनी है। और ये होम्योपैथिक कानून साजी नहीं होनी चाहिए, ये ठीक ठाक किस्म की आपने कानून साजी करनी है कि जो फेक न्यूज़, जो प्लान तरीके से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इसके ऊपर सख्त सज़ा हो। ये नहीं कि कोई गलती होगी, लो पता चले कि मैं तानू आइडिया दे रही हूँ, तुसी कल मेरे पीछे पे आ जाओ, है कि मैं थोड़ा सा करूँ। और सॉरी, एक होता है ना कि एक गलत फैक्ट कोट हो जाना और एक मुनज़्ज़म तरीके से फेक न्यूज़ को फैलाना, इसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, लोगों को अंदर करना पड़ेगा। 9 मई वालों का हूँ अगर तुसी कर सकते हो तो खुदा दा वास्ता जे कर लो, और अगर नहीं कर सकते तो आप कौम को आके बता दें कि आप नहीं कर सकते, ताकि हमें कोई उम्मीद ना हो। तो इसके ऊपर भी कुछ कर लें। तीसरी चीज़ जो आप करनी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है लेकिन फिर भी बहुत रेलेवेंट है, और ये बड़ी अजीब सी बात है। आप लोग सुनने वाले मुझे कहेंगे बीनेश क्या बोल रही है। ये जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं ना, इनको आप रिज़र्व सीट्स के बजाय इन नशिस्तों को आप फिक्स करें कि हर पॉलिटिकल पार्टी उसने एक सर्टन परसेंटेज
यानी 30% रख लें, 40% रख लें, आप ना रखें 50%, ना रखें 50%, आप 30% रख लें, 40% रख लें कि 40% आपने ख़वातीन को टिकट्स देनी है, आपने ख़वातीन को और रिज़र्व सीट्स पे आए हुए जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं, ये जितने भी जो रिज़र्व सीट्स वाले हैं अभी, जिनको आप सिर्फ खुश करने के लिए हैं, जिनको ओबलाइज करने के लिए आप सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, आप उनको अपनी पार्टी का टिकट दे करके इलेक्शन लड़वाएं। भाई उनकी भी कैपेसिटी देख लें, आपको लग पता जाएगा, अपनी अपनी सफ़ों में देखें। ये जो आपने एक मौज ज़फ़र मौज जो हायर की है सिर्फ खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए लोगों को, या जिन्होंने किसी ने ज़्यादा पार्टी फंड दे दिया होगा या किसी की रिश्तेदारी ज़्यादा डडी होगी, ख़ास तौर पे मैं नून लीग वालों से कह रही हूँ, आप इसकी कानून साजी करें। मैं ख़वातीन को पार्लियामान में देखना चाहती हूँ, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में। लड़के आए इलेक्शन, लड़के आए इलेक्शन, बड़े बड़े मर्दों को हरा करके आए, मज़ा तो तब आएगा ना, मज़ा तो तब आएगा। आप लोगों ने तो ख़वातीन को बनाया हुआ छुई मुई, आप लोगों ने तो ख़वातीन को बनाया। अगर ज़रताज गोल इलेक्शन जीत सकती है, अगर मरियम नवाज़ इलेक्शन जीत सकती है, अगर शाजिया मरी जीत सकती है, अगर नफीसा शाह जीत सकती है इलेक्शन, तो भाई मेरी बात सुने, कानून साजी करें और इस तरह से औरतों को भी इनकरेजमेंट मिलेगी और ये रिज़र्व सीट्स ख़त्म करें, क्योंकि पता नहीं ये फैशन परेड आप ले आते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।